तो भी आप उस गेम को खेल पाएंगे और एसबीजी के फंड से उस गेम को खेल पाएंगे और उसका जीत पाएंगे, हार पाएंगे और कमा पाएंगे। कमा इन द सेंस की टीम भी आपका गेम खेलेगी तो उसके ऊपर कमीशन बनेगा, और आप खेलेंगे तो आप जीतेंगे और हारेंगे। तो वो गेम में भी वो लगभग 15 गेम, और 15 गेम में लाइव कैसीनो, लाइव क्रिकेट के साथ साथ आपको और भी 15 गेम जो पॉपुलर गेम है वो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट एक्सचेंज की बात, जैसा कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग एक्सचेंज दिखा चुके हैं। वो एक्सचेंज और एनएफटी दोनों साथ में एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं एसबीजी रिवार्ड से लेन देन का जो प्रोसेस है वो अपने एक्सचेंज के थ्रू करने का। तो वन डे ऐसा, एक दिन ऐसा होगा जब लाखों डाउनलोड्स उस एक्सचेंज के होंगे, यानी लाखों मोबाइल में वो एक्सचेंज मिलेगा, और साथ में उसके ऊपर लाखों लोग ट्रेड कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे। और ये सब कुछ विद इन फ्यू डेज में होने वाला है, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑलरेडी लाखों यूजर हैं और जिनको उस प्लेटफॉर्म पे लेन देन करने का मौका मिलेगा। तो ये एक्सचेंज स्टॉर्मबिट जो कि तमाम स्पॉट ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड एंड ईटीएफ ट्रेड के साथ लाइव होगा, हो रहा है, हो चुका है, बस हमको ऐप में लेके आना है विद एनएफटी। अब ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म को डेवलप करेगा एसबीजी रिवार्ड। एसबीजी रिवार्ड कम्युनिटी प्रोग्राम है, उस वो रिवार्ड, वो ये प्रोग्राम इस सारे एसबीजी इकोसिस्टम को डेवलप करेगा। और मैंगो ट्री जो है आपके पूरे मैंगो इकोसिस्टम को डेवलप करेगा। तो ये दो प्रकार का, एक कम्युनिटी और एक टेक्नोलॉजी। जिनको टेक्नोलॉजी पसंद है वो टेक्नोलॉजी की तरफ, और जिनको कम्युनिटी पसंद है वो कम्युनिटी की तरफ। और सेफ साइड ये है कि अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्ट करके रखने में आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो अपनी पोर्टफोलियो का मतलब ये हुआ कि अपने टेक्नोलॉजी में भी आपके कुछ फंड लगे होने चाहिए, और कम्युनिटी में कुछ फंड लगे होने चाहिए। फंड नहीं है तो पहले कम्युनिटी बना के फंड बनाएं, और उस फंड को कुछ टेक्नोलॉजी में भी लगा के रखें और कुछ इंजॉय करें। ऐसे करके आप लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। अवरनेटिव टोकन की बात करते हैं तो अवरनेटिव टोकन 3 है, और 3 टोकन की हमने चर्चा ऑलरेडी कर दिया। विजिबिलिटी फंडामेंटल, एमएमआईटी आपका मीम है, और जेडेक्स आपका यूटिलिटी टोकन है, और एसबीजीयू स्टेबल टोकन है, जिसको हालिया में हम लोगों ने बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस किया, 1 सप्ताह 10 दिन पहले। और इसके ऊपर बहुत जल्दी आपका 10,000 से ज़्यादा होल्डर्स होते ही ये लोगो आ जाएगा ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे एसपी सर्च कर पाएंगे। फिलहाल अभी कॉन्टैक्ट एड्रेस फिर से ऐड कर पाएंगे एसबीजीयू को। ये स्टेबल है, ये $1 के आसपास, $1 के आसपास इसका प्राइस हमेशा रहता है। हमारे टोकन को आप कहाँ कहाँ से बाई कर पाएंगे, तो सबसे पहले आप ओपन मार्केट में हमारे टोकन से, ये जितने भी एक्सचेंज आपके डिसेंट्रलाइज से लेके सेंट्रलाइज दिख रहे हैं, और इसमें बाइनेंस का डेफी भी ऐड हो गया है। आज एमएमआईटी में बाइनेंस का डेफी भी ऐड हो गया। बाइनेंस के डेफी में एमएमआईटी, एमएक्सी के डेफी में, बाइनेंस के डेफी में, इसके अलावा जो है ओकेक्स के डेफी में भी एमएमआईटी आप उस स्वैप कर पाएंगे। ये यहाँ पर नहीं शो कर रहा, बट इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ, ये आ जाएगा पीपीटी में। बाइनेंस का डेफी और ओकेएक्स का डेफी, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो बाइनेंस का है और ओकेएक्स का है, यहाँ पर भी आप हमारे टोकन को स्वैप कर सकते हैं। यानी कि डिसेंट्रलाइज के लगभग लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे, और बाकी सेंट्रलाइज के प्लेटफॉर्म जैसे बिटमार्ट और बीकेएक्स से लेके टॉप 10 एमएक्सी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और साथ में हमारा अपना खुद का प्लेटफॉर्म एक्सचेंज stormbit.exchange, इसके ऊपर भी हमारे सारे टोकन अवेलेबल आपको मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अपना लेन देन जो है वो अपने एक्सचेंज के थ्रू करने वाले हैं इन फ्यूचर, वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। तो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो आप इसे प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ग्लोबल स्टेक के नाम से आपका डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है, और इसे आप वहां से डाउनलोड करके टोकन परचेज करके स्टेक करके टोकन का लाभ ले सकते हैं। स्टेकिंग की बात मैं कर रहा था, थोड़ा सा और भी जानकारी ले लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल बताया था, वो एग्जांपल थोड़ा सा आप जानिए कितना इम्पोर्टेंट है। कि टोकन आप बाई कर लेते हैं लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में देखूं कि आपकी कोई ज़मीन है, उसके बगल से हाईवे गुजर गया हो, तो यदि वो ज़मीन ऐसे ही पड़ी है तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये हाईवे 4 लेन बन गया तो मेरी ज़मीन की वैल्यू और बढ़ जाएगी, 6 लेन बन गया तो मेरी ज़मीन की वैल्यू और बढ़ जाएगी। इसके चक्कर में आप उसको कुछ कर नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, उस टाइम पे एक
जो भी एरिया वाइज हॉस्पिटल या होटल कुछ भी लॉज कुछ भी आप बनवा देते हैं, तो जब आप सपोज करें कि होटल बनवा देते हैं, तो होटल बनवा के उस ज़मीन के ऊपर आप डेली का रिटर्न लेते रहते हैं, और जिस दिन उसके ऊपर 4 लेन गुजरता है तो आपके होटल के साथ साथ आपकी ज़मीन की भी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर भी आप रिटर्न ले रहे होते हैं। और इसके बाद 6 लेन गुजरता है तो भी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर भी आप रिटर्न ले रहे होते हैं। यानी कि आपका प्रोडक्ट, आपकी कैपिटल, आपकी ज़मीन आपके पास पड़ी रहती है, उसके ऊपर डेवलपमेंट के साथ-साथ, उसके बगल में डेवलपमेंट के साथ-साथ उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, जिसका लाभ आप रेगुलर लेके एन्जॉय कर पाते हैं। तो सेम स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म, इसको समझना बहुत आसान है, सेम स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म है। इसके ऊपर क्या है कि आपकी क्वांटिटी जो आपने परचेज़ किया है, वो अब सदैव आपके पास पड़ी रहती है। उस क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफ़िट जो आता है, जो क्वांटिटी आती है, उस क्वांटिटी को आप रेगुलर जो आती है, हर सेकंड आती है, उसको सेल करके आप लाइफ़ एन्जॉय भी कर पाएँगे, और जो आपने परचेज़ किया है, उसे आप हमेशा हमेशा सौदा होल्ड करके रख पाएँगे। और जब आपको ये समझ में आए कि अब परमानेंट के लिए मुझे प्रॉपर्टी निकालनी है, तो उसे परमानेंट के लिए निकाल पाएँगे। इस तरीके का डिसेंट्रलाइज़्ड स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म आपको मिल रहा है ग्लोबल स्टेक के रूप में। और इस प्लेटफ़ॉर्म पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक लाइट ऑप्शन है, दूसरा प्रो ऑप्शन है। लाइट ऑप्शन मतलब ये है कि आपको अपना खुद का स्टेक करना है, किसी को बताना नहीं है। और दूसरा ये है कि आपको खुद का स्टेक करके साथ-साथ लोगों का स्टेक कराना है। तो दोनों लाइट वर्ज़न के मतलब खुद का आपने स्टेक कर लिया, दूसरा प्रो वर्ज़न है कि आपने किसी को टीम बना के स्टेक कराना है। तो लाइट में भी 2 ऑप्शन है, पहला है फिक्स, दूसरा फ्लेक्सिबल है। ड्यूरेशन है 100, 200, 300, 600, 900 डेज़। और फिक्स में ये है कि अगर आप 100 डेज़ में करते हैं तो 15%, 200 में 18%, क्रमशः 21, 24 और 27% है। और वहीं पर फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल ये है कि आप टाइम के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया। फिक्स ये हो गया कि जितने टाइम के लिए, यानी 100 डेज़ के लिए आपने स्टेक किया है, तो 100 डेज़ तक आपको वेट करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया, आज आपने स्टेक कर दिया, कल आपको ज़रूरत है तो कल आप स्टेक तोड़ सकते हैं। उसके ऊपर आपका लॉस होगा ये कि आपको 10% डिडक्ट हो जाएगा, यदि आपने बिफोर मैच्योरिटी टाइम आपने विथड्रॉ किया। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से प्रॉफ़िट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि स्टेक करते हैं लाइट वर्ज़न में, तो मिनिमम 15% से लेके 27% मैक्सिमम तक आपको यहाँ स्टेक रिवार्ड मिलता है। और फ्लेक्सिबल में मिनिमम 12% से लेके मैक्सिमम 24% तक मार्जिन मिलता है। फिर जेरेक्स में आप 21% पाते हैं, 12 से 24%। और फ्लेक्सिबल में पाते हैं 9 से 21% का ड्यूरेशन के हिसाब से, डेट के हिसाब से। और कितना स्टेक टोटल का हो सकता है, तो स्टेक में भी ऐसा नहीं है कि आप इत्मीनान से बैठे रहिए और कभी भी कितना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो 100 डेज़ का जो है वो टोटल सप्लाई का, उस टोकन की टोटल सप्लाई का 1%, और 200 डेज़ के लिए 2%, और 300 डेज़ में 3% लोग ही टोकन ही स्टेक हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर जगह नहीं होगी स्टे करने की। इसके बाद आपको 600 डेज़ में 15% टोटल सप्लाई का, और 900 डेज़ में 30% टोटल सप्लाई का स्टे कर सकते हैं। तो आपको यदि स्टेकिंग समझ में आती है, और आपको ऐसा समझ में आता है कि जो लैंड हमने परचेज़ कर लिया है, ये लैंड को हमको कभी सेल नहीं करना है, बट इस लैंड के ऊपर जो प्रॉफ़िट जनरेट होगा उसको हमको एन्जॉय करना है। तो आप उस तरीके से कॉइन को स्टेक करें। और स्टेक करने में क्या है कि जो आपने कॉइन परचेज़ कर लिया वो कभी सेल ना करना हो, लेकिन उस कॉइन के ऊपर जो कॉइन और एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको आप सेल करके एन्जॉय कर पाएँ। तो इसके लिए आप स्टेक करें 2 तरीके से। और यदि आपको टीम बना के स्टेक कराना है तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है ग्लोबल स्टेक प्रो। ग्लोबल स्टेक प्रो वर्ज़न में 5 लेवल आपको रेफरल इनकम मिलती है, 5 लेवल, जैसे कि 2, 1, 0.75, 0.35 और 0.25। और इसमें भी आपको 2 फिक्स और फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिलता है। और 100 से लेके 900 डेज़ यहाँ पर भी है, और 1% से लेके 30% मैक्सिमम यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ का जो प्रो का परसेंटेज है वो लाइट से 3% कम है। लाइट का जो है 12 से शुरू होता है, इसका 15 से शुरू होता है। और लाइट का आप देखें फ्लेक्सिबल 12 शुरू होता है, इसका 9 शुरू होता है। मतलब ये है कि टोटल 3% का एनुअल प्रॉफिट में रिटर्न कम है प्रो लेवल में।
लाइट वर्जन के मुकाबले। बाकी की सारी चीज़ें सेम है एज इट इज़। जो लाइट में आपको मिल रहा था उसका 3% पर ईयर कम मिलेगा, बट यहाँ 5 लेवल से आपको इनकम मिलेगा, रेफरल इनकम मिलेगा। और इसमें भी फ्लेक्सिबल वाले में यदि आप फ्लेक्सिबल से पहले आप विड्रॉ करते हैं तो 10% डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्लोबल स्टेक है, जाके अभी डाउनलोड करके और वहाँ पे अपने टोकन को स्टेक करके टोकन को एंजॉय कर पाएंगे हमेशा हमेशा। क्योंकि मेरा एक स्लोगन है कि क्रिप्टो बनाना है। मेरा एक स्लोगन रहा है कि क्रिप्टो बनाना है। आप इस इंडस्ट्री में हैं तो क्यों हैं, ये आपको अपने आप से पूछना होगा। आप इस इंडस्ट्री में क्रिप्टो बनाने आए हैं कि पैसा बनाने आए हैं, वो आपको समझना होगा। यदि आप इस इंडस्ट्री में क्रिप्टो बनाने आए हैं तो जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। और यदि आप इस इंडस्ट्री में पैसा बनाने आए हैं तो पैसा आपका खर्च हो जाएगा, पैसा आपके पास नहीं बचेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए क्रिप्टो बनाना है या पैसा। तो मैं तो ये बोलूँगा क्रिप्टो करेंसी एक नई रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर तमाम प्रोडक्ट डेवलप होने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने ब्लॉकचेन डेवलप किया, इसके बाद हम मैंगो ट्री में आपका वेब3 डोमेन डेवलप कर पाए। तो यदि ब्लॉकचेन नहीं होता तो कॉइन नहीं होता, ब्लॉकचेन नहीं होता तो एनएफटी नहीं होता, ब्लॉकचेन नहीं होता तो मेटावर्स नहीं होता, ब्लॉकचेन नहीं होता तो आपका जो है वेब 3 डोमेन नहीं होता। तो मतलब ब्लॉकचेन के सारे प्रोडक्ट हैं। तो ब्लॉकचेन का जो पहला प्रोडक्ट डेवलप हुआ वो हुआ क्रिप्टो। तो क्रिप्टो करेंसी बनाना हम अभी पहले कोई नहीं समझ पाए हैं, और हम आपको अभी 5-6 जनरेशन की बात करते हैं वेब3 डोमेन की, तो वो कैसे आप समझ पाएंगे। तो पहले को समझें कि इसकी इम्पोर्टेंस है, और इसके बाद दूसरे एनएफटी को भी समझ पाएंगे, मेटावर्स को भी समझ पाएंगे, और वेब3 को भी समझ पाएंगे। तो पहले को समझें कि आने वाले समय में यही आपका एसेट होने वाला है। क्रिप्टो करेंसी आपका एसेट होने वाला है, और क्रिप्टो करेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है आपके पास। और बट ये है कि यह एक हाईली पोटेंशियल, हाईली रिटर्न का प्रोडक्ट है, तो हाईली रिस्क भी इसके साथ है। तो कितना 10% अपनी पोर्टफोलियो का होना ज़रूरी है। मतलब 10% अपना पोर्टफोलियो ज़रूरी है इसमें, 10% ज़रूरी है। उसके बाद आपकी इच्छा, आपकी कैपेसिटी रिस्क लेने की। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे फॉरेक्स की, और फॉरेक्स के ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट फॉरेक्स के ऊपर 3 लाइनों में बोलेंगे। 3 प्रकार से फॉरेक्स को हम प्रमोट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एजुकेट, देन सेल्फ ट्रेड एडमिन लेवल, और देन लास्ट बोट ट्रेड। यानी कि आपको फॉरेक्स से प्रॉफिट तो चाहिए, बस आपको समय नहीं देना है और एजुकेशन नहीं लेना है तो भी आपका वेलकम है। आपको फॉरेक्स में एजुकेशन लेना है, आपका वेलकम है। आपको फॉरेक्स में एजुकेशन लेके सेल्फ ट्रेड करना है और आप पहले से मास्टर है तो भी आपका वेलकम है। यानी कि एडमिन पैनल से लेके बोर्ड ट्रेड तक का ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी हमने चर्चा पीछे की है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी आपको लाइव गेम से लेके और भी मल्टीपल गेम का ऑप्शन, आपको लाइव कैसीनो, लाइव क्रिकेट से लेके मल्टीपल गेम का ऑप्शन मिलेगा, और एक बेस्ट अनुभव के साथ। मतलब दुनिया में अगर कहीं पे भी आपको एक अनुभव मिलेगा गेम खेल के बेस्ट का, तो उस बेस्ट में यहाँ पर भी आपको वो अनुभव बेस्ट का मिलेगा। उससे टॉप नहीं बोल सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं बोलेंगे। बाकी ई कॉमर्स के ऊपर भी चर्चा अभी हो गई कि ई कॉमर्स में ट्रेडिशनल और डायरेक्ट एसबीजी रिवार्ड दोनों प्रकार से आप ई कॉमर्स का लाभ ले पाएंगे। 30,000 प्लस प्रोडक्ट ले पाएंगे। साइट हमने आपको बता दिया है, और उस साइट पे तमाम प्रोडक्ट अभी ऐड हो रहे हैं, और उस साइट पे पेमेंट ऑप्शन भी ऐड हो रहा है। तो उसके बाद एसबीजी रिवार्ड की साइट पे वो साइट कनेक्ट हो जाएगी, रीडायरेक्ट हो जाएगी, वहाँ से आप एसबीजी रिवार्ड से जा सकते हैं अपना रिवार्ड लेके, रिवार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। सॉरी। तो इसके ऊपर भी चर्चा हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसडीजी रिवार्ड की। जिस एसडीजी रिवार्ड की बात करते आ रहे हैं, एसडीजी रिवार्ड एक सेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, और उसके पहले हमने ग्लोबल स्टेक डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की चर्चा की। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आपने देखा, अब हम दिखाते हैं सेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं अपने 3-4 टोकन से, प्लस एक साथ में BUSD से। यानी कि बीजीबीटी, MIT, ZX, स्टॉर्मबिट, SBG, और साथ में BUSD से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई सा भी टोकन आपके पास हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, किसी भी एक्सचेंज पे जहां पर ये लिस्ट है डिसेंट्रलाइज लेके सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां से भी आप इसको ले सकते हैं। इन 5 क्वाइन, एक क्वाइंस और 4 टोकन को, तो वहां से लेके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत
करने के लिए आपको अपना एक अमाउंट चूज करना होगा। जो अमाउंट से आपको शुरू करना है वो अमाउंट 100 से लेके 100 SDGU से लेके एक SDGU बराबर 1 USDT, तो 100 SDGU से लेके 3000 SDGU तक आप कर सकते हैं। और इसे आप विशेष ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका प्रॉफिट छुपा हुआ है और यहाँ पे पूरा प्लान यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे आपको आपके ड्रीम इनकम, जहाँ पे आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट में एंट्री मिलती है जहाँ से आपको तमाम और 4-5 प्लेटफॉर्म से इनकम मिलने के सोर्सेज बनेंगे। जैसे कि आप SDG रिवार्ड में इंटर करते हैं तो सिर्फ SDG रिवार्ड से ही इनकम नहीं आएगी। SDG रिवार्ड में इंटर करेंगे तो SDG रिवार्ड के साथ साथ आपको SDG के गेम प्लेटफॉर्म, SDG के फॉरेस्ट प्लेटफॉर्म, SDG के शॉपिंग प्लेटफॉर्म से भी आपकी टीम में पूरे आपके टीम में कहीं कोई इंटरेस्ट लेता है तो उसके इंटरेस्ट लेने का लाभ आपको भी मिलेगा, इसलिए क्योंकि वो बंदा आपके टीम में है। या आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट का लाभ आपको मिलेगा क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट किया है और किसी भी लेवल पर है। और वो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि वो जो इकोसिस्टम से इनकम आनी है उस इनकम से SDG रिवार्ड की इनकम का कोई मतलब नहीं, कैपिंग का कोई मतलब नहीं, वो आपका अलग इनकम है। उसकी कैपिंग लिमिट इनकम है और ये कैपिंग अनलिमिट इनकम है, मतलब कैपिंग लेस इनकम है आपके इकोसिस्टम की। और SDG रिवार्ड से जो मिलने वाली इनकम है वो आपको कैपिंग लिमिट इनकम है। तो SDG रिवार्ड से जो कमाएंगे वो मैं पहले से ही बताता चला रहा हूँ कि SDG रिवार्ड से जो कमाएंगे वो हमेशा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन SDG रिवार्ड के इकोसिस्टम से जो कमाएंगे वो कभी भी कैलकुलेटिव नहीं होगा, उससे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो इनकम यहाँ से आने वाली है। तो सबसे पहले ये SDG रिवार्ड जो एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जो आपको कैलकुलेटिव इनकम देगा, वो उसकी शुरुआत आप 100 SDGU से कर सकते हैं और 100 SDGU से लेके 3000 SDGU, जहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा 0.5% 200 दिन। 0.5% 200 दिन, ये समझने वाली बात है। ये 8 तारीख से आप इसकी लॉगिन जो भी करेंगे, 8 तारीख से यानी कि 7 तारीख रात 12 बजे के बाद से आप जो भी लॉगिन करते हैं उस लॉगिन के ऊपर 0.5% 200 दिन तक लगातार आपको 100% जाएगा। इसके बाद 0.3% 350 दिन लगातार 105% जाएगा, यानी कि टोटल स्टेक जो आपने किया, स्टेक रिवार्ड आपको आएगा 550 दिन में 205%। अब आपकी इच्छा ये करती है कि मुझे इस सिस्टम में बने रहना है और मुझे रीस्टेक करना है, तो जब आप रीस्टेक करेंगे तो रीस्टेक पर आपको आएगा 0.3% 700 दिन यानी कि 210%। तो प्रत्येक स्टेक पर आपको मिलेगा 205%, जिसमें पहला 100% आपको 0.5 डेली के रेशियो से आपको 200 दिन में मिल जाएगा। अगला 105% आपको 350 दिन में 0.3 के रेशियो से मिल जाएगा। इस प्रकार टोटल 550 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा 205%। और रीस्टेक में 0.3% आपको 700 दिन में मिलेगा, टोटल 210% जाएगा रीस्टेक में। तो किसी भी पैकेज से आप आते हैं 8 तारीख से 7 तारीख रात 12 बजे से किसी भी पैकेज से आप आते हैं तो रीस्टेक जो करेंगे फर्स्ट टाइम, वहां पर आपको 100% आपको 200 दिन में मिल जाएगा। और इसके बाद अगला 105% आपको 350 दिन में मिलेगा 0.3 के रेशियो से। आगे जब भी रीस्टेक करते हैं तो आपको 0.3% आएगा 700 दिन। तो यहाँ पर प्रत्येक टाइप के स्टेक और रीस्टेक से आपको 10 लाख MMIT मिलना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है VIP पैकेज। VIP पैकेज क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 21 दिन के अंदर यदि आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर कर दिए अपने बराबर या अपने एबव पैकेज से, तो आपका जो डेली स्टेक प्रॉफिट मिलने वाला वो डबल हो जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी अमाउंट लेकर आप आते हैं तो आपका जो 0.5% 100 दिन था वो 1% 100 दिन हो जाएगा 100% में। और 0.3% जो 350 दिन था वो 0.3% हो जाएगा, 0.6% हो जाएगा 175 डे में। टोटल आपको 105% ये मिल जाएगा 0.6 के रेशियो से। अब आपका टोटल रिटर्न हो गया 205% मैक्स 175 दिन में 275 दिन में 100 प्लस 175। बाकी रीस्टेक करते हैं तो
6% 350 दिन में आता है, यानी कि यदि आप वीआईपी हैं और आपने रीस्टेक किया है वीआईपी से और वीआईपी सबका रीस्टेक हुआ है, तो उसके ऊपर 0.6% आएगा 350 दिन, यानी कि 210% आएगा। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल भी मज़ेदार रहा, क्योंकि ये 0.5% जो दिख रहा है वो 0.3% से होना था। बट ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, और कि आपका फर्स्ट पेमेंट जिसको कैपिटल बोलते हैं और जिसको लोग रिस्क मानते हैं, वो कैपिटल आपका 200 दिन में 100% आपके पास रिटर्न आ जाने वाला है। यदि आप वीआईपी करते हैं तो 100 डेज़ में आपका 100% कैपिटल रिटर्न आ जाने वाला है। इसके बाद आपका प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िट को